अब कौन होगा रोहित के बाद टीम इंडिया का अगला कप्तान? तो यहाँ पर 5 खिलाड़ी है जिनमें से किसी एक को मिलेगी टीम इंडिया की कप्तानी। तो आइए देखते हैं कि उन 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में किन का नाम शामिल है जिनमें से किसी एक को मिलने वाली है टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी। तो यहाँ पर वनडे में रोहित शर्मा ही रहेंगे और उनके बाद T20 में रहेंगे स्काई। तो दोस्तों आखिर टेस्ट फॉर्मेट में क्यों रोहित से छीनी जा रही है कप्तानी? तो इनका पहला रीजन तो ये है कि टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में रोहित शर्मा की प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब रहा है और बीते 6 महीने का रिकॉर्ड इनका उठाकर अगर जो देखा जाए तो इनमें इनका प्रदर्शन बेहद ही ज्यादा खराब हो जाता है। जहाँ पर टीम इंडिया अपने ही घर में न्यूजीलैंड जैसी टीम से हार जाती है, वो भी 3-0 से, जो आज तक के बीते इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वैसे रिकॉर्ड दर्ज होने लगती है इंडिया के इतिहास में। जिसके बाद जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में बीजेटी पहला मैच जीती जाती है। जिसके बाद रोहित शर्मा आते हैं, कप्तानी की चादर ओढ़े और 3 मैच खेलते हैं और तीनों के तीनों एक के बाद एक हार जाते हैं। जिसका परिणाम ये होता है कि आज इंडिया पहली बार WTC की फाइनल रेस से बाहर हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो रोहित का प्रदर्शन टेस्ट फॉर्मेट में बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिला है। इनकी कप्तानी में भी पहले वाली बात नहीं रही, दम नहीं रहा। तो इन बातों से अब तो ये तय है कि इन्हें कप्तानी से आराम दिया जाएगा या फिर टेस्ट फॉर्मेट से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद ये सवाल आ रहा है कि आखिर रोहित का भार संभालेगा कौन? तो सबसे पहले ये बात किया जा रहा है कि बुमराह फिलहाल में उप कप्तान थे, उन्होंने कप्तानी की भार संभाली थी, तो क्यों ना उन्हें ही अगला कप्तान बना दिया जाए। तो लेकिन बुमराह को इस भार को देने में एक समस्या आ रही है। तो आइए इस मुद्दे पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, समस्या क्या है। तो वैसे में दोस्तों देखा जाए तो 2022 में बुमराह लगभग 15 महीनों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए थे, क्योंकि उनके साथ कुछ शारीरिक दिक्कतें बहुत हैं। क्योंकि हाल ही में सिडनी मैच में ही देखा गया, बुमराह पहली पारी में ही बॉलिंग कर पाए, दूसरी पारी में बॉलिंग नहीं कर पाए। क्योंकि कोई भी लंबी सीरीज होती है तो बुमराह को 1 या 2 मैच के बाद आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उनको लगातार एक लंबी रेस खेलने के बाद बॉडी पे ज्यादा वर्कलोड पड़ जाता है और बुमराह की हाल घायल हो जाती है। लेकिन ऐसे में इंडिया को घर पर और बाहर दोनों जगह ही टेस्ट मैच खेलने होते हैं। तो ऐसे में अगर जो देखा जाए तो इंडिया में ज्यादातर टेस्ट मैच जो होती है तो उसमें फ्रेंडली स्पिन ही बनाई जाती है, क्योंकि अश्विनी और जडेजा यही सारे विकेट ले पाते हैं और जहाँ पर अक्षर पटेल भी होते हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ पाती है। और ऐसे में जब इंडिया में टेस्ट मैच होती है तो जसप्रीत बुमराह को अपनी कप्तानी में ज्यादा खेलने की जरूरत भी नहीं होती है, ऐसे में उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दी जाती है। तो ऐसे में बुमराह की शारीरिक स्थिति को देखकर सिलेक्टर इस बारे में थोड़ा सा भी जरूर सोचेंगे कि इन्हें कप्तान बनाया जाए या फिर नहीं। दोस्तों इनके बाद फिर ये सवाल खड़ा होती है कि आखिर बुमराह भी नहीं तो फिर कौन? तो दोस्तों इनके बाद ऋषभ पंत पर नजर डाली जाती है। तो आइए देखते हैं कि इनको लेकर अब इंडियन सिलेक्टर्स की क्या ख्याल है। तो दोस्तों ऋषभ पंत का वनडे टेस्ट फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन रहा है और इन्हें खेलने का अंदाज एक अलग ही तरीके का है, क्योंकि हाल ही में सभी ने सिडनी में इन्हें देखा ही। क्योंकि जहां पर इंडियन बल्लेबाज एक रन को तरस रहे थे, वहीं पे ऋषभ पंत अर्धशतक ठोक डाले और देखते ही देखते इस तूफानी अर्धशतक को 60 रनों में तब्दील कर दिया, जिनके मार से एक पल के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थर-थर कांपने लगे थे और इनके बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बेबस नजर आने लगे थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये था ऋषभ पंत का खौफनाक फॉर्म। तो दोस्तों ऐसे में ऋषभ पंत एक अच्छे और बेहतरीन दावेदार हो सकते हैं अगर जो चयनकर्ताओं ने उन्हें कप्तान बनाने के बारे में सोची तब। लेकिन फिर से चयनकर्ताओं के मन में ये ख्याल आती है कि ऋषभ पंत तो एक युवा खिलाड़ी है, क्या वो कप्तानी के भार को संभाल पाएंगे? तो दोस्तों आखिर यहाँ पर ये लोग ऋषभ पंत के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आखिर कौन? तो दोस्तों यहाँ पर अगले दावेदार KL राहुल पे नजर डाली जाती है, क्योंकि तीनों ही फॉर्मेट में इनकी बड़ा ही कमाल की प्रदर्शन रही है। चाहे उनको लेकर T20 की बात हो या फिर वनडे, सब में कमाल की प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर जो वनडे टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो KL राहुल हर बार नंबर 1 पर आए हैं। तो यहाँ पर KL राहुल भी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। यहाँ पर अगर जो ये लोग ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इस जगह पे KL राहुल को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर जो ये बात यहाँ पर भी आती है कि KL राहुल से भी ये नहीं हो पाएगा, तो फिर आखिर अगला दावेदार कौन हो सकता है? लेकिन दोस्तों अगर जो यहाँ पर बात किया जाए तो शुभमन गिल भी एक धाकर खिलाड़ी हो सकते हैं अगले दावेदार के लिए, ये भी कोई गलत नहीं रहेंगे। ऐसे में शुभमन गिल तो इंडिया टीम के राजकुमार कहे जाते हैं, क्योंकि वो हर एक फॉर्मेट में बड़ा ही बेहतरीन रन बना पाते हैं। और यहाँ पे इनके बीते पिछले 2 साल जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है। हालांकि शुभमन गिल फिलहाल 2 सीरीज छोड़ दी, इन्होंने यहाँ पर अपने हालातों की उतार चढ़ाव के चलते नहीं खेल पाए। लेकिन अगर जो बल्लेबाजी की बात करें
करें तो शुभमन गिल बड़ा ही बेहतरीन बल्लेबाजी करी, हर एक फॉर्मेट में इंडिया के लिए शतक लगा डाले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनके ऊपर एक नजर देखा जाए तो यहाँ पर ये एक युवा खिलाड़ी है, लगभग मात्र 25 से 26 साल के ही हैं। लेकिन दोस्तों इतने में तो विराट कोहली को कप्तानी मिल चुकी थी और उन्होंने अपनी कप्तानी में कई बड़े रिकॉर्ड भी खड़ा कर डाले थे। तो ऐसे में शुभमन गिल के साथ भी ये उम्मीद जताई जा सकती है कि ये कप्तानी के कार्यभार को संभाल सकेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने 4 लोगों के बारे में बात करी, लेकिन ये चारों में से कोई भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर 5वां और आखिरी उम्मीद विराट कोहली बचते हैं। तो दोस्तों क्या यहाँ पे विराट कोहली फिर से संभाल सकते हैं कमान? तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि दोस्तों विराट कोहली एक ऐसे जाबाज कप्तान रहे हैं, विदेशों में जाकर विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर कई झंडे गाड़े हैं और इस तरह से विराट कोहली 7 मैच जीते हैं अपनी कप्तानी में। सेना कंट्री साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में एंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी। ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर एक मैच भी जीत पाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और ऐसे कंट्रीज में विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 7 बड़े मैचों को जिताए हैं। तो दोस्तों पूरी एशिया की बात करें तो एशिया में ऐसे कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ जो सेना कंट्री में घुसकर 7 मैचों को जीत सके और ऐसे में विराट कोहली इकलौता ऐसा कप्तान है जिन्होंने ये कर दिखाया, क्योंकि विराट कोहली एक दिलेर खिलाड़ी है, कहीं भी किसी से भी डरते नहीं, पूरा चढ़कर खेलते हैं। तो दोस्तों इस कप्तान को अगर जो आप फिर से चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है और किसी भी हाल में डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में दोस्तों विराट कोहली की फिटनेस की बात करें तो इनकी फिटनेस बहुत ही ज्यादा शानदार है। फिलहाल इनकी शारीरिक संबंधित कोई भी इश्यूज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जबकि ये सीरीज जून से शुरू हो रही है और वैसे में विराट कोहली इंग्लैंड में खेल चुके हैं और विराट कोहली को इंग्लैंड में केवल खेलना ही नहीं बल्कि जीतना भी आता है और इनकी एक्सपीरियंस हरदम यहाँ पर बड़ा ही कमाल का रहा है। तो अगर जो यहाँ पर चयन करता हूँ विराट कोहली को कप्तान के रूप में चुना तो कोई बड़ी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों खैर अभी इस खेल को तो कुछ दिन बाकी है, लेकिन देखते हैं कि सिलेक्टर कप्तान के रूप में किसे चयन करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आप सभी के ख्याल से किसे कप्तान बनाना चाहिए? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि हर एक छोटे बड़े अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल 15 कौन अंदर कौन बाहर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन टीम को अगले महीने चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाना है। तो दोस्तों वैसे में बात करें तो बीजीटी में मिली शर्मनाक हार के बाद ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है। यहाँ पर हमारी इज्जत की सवाल होती है क्योंकि एक और आईसीसी ट्रॉफी हमारे हाथों से निकल चुकी है जो कि WTC की थी, ये सब जानते हैं। ऐसे में जी ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है उसे इंडिया टीम जीतने के लिए दावेदारी कर सकती है, जो कि जीतने की दावेदारों में शामिल है। जबकि इसमें 8 टीम है जो इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है या फिर दुबई में हो रही हो और ऐसे में सब में से इंडिया को बेस्ट माना जा रहा है। लेकिन इस मान्यता को तब साबित कर पाएंगे जब अच्छा खेल पाएंगे, जीतेंगे, रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे और इसके लिए खतरनाक फॉर्म वाली तगड़ी टीम की जरूरत होती है। तो दोस्तों आखिर वो कौन 15 खिलाड़ी हैं जिनको बुलाया जा सकता है, टीम में आ सकते हैं? तो दोस्तों हर किसी के मन में बस यही सवाल चल रही है कि आखिर कौन कौन चैंपियन ट्रॉफी में खेलेगा। सब तो बस यही सोच रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा खेलेंगे या फिर नहीं, क्या विराट कोहली भी खेलेंगे या नहीं, जिनकी इतना खराब फॉर्म साबित हुई है। टीम इंडिया की तरफ से कुल 5 सीरीज में केवल 190 रन ही बना पाए हैं। क्या वो इस टीम में खेलेंगे और वो इस टीम में होते भी हैं तो उनके अलावा और कौन कौन आएगा? तो इस तरह की कई सवालें निकल कर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक सवाल पर नजर डालते हैं और बात करते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें जो भी खबर मिली है तो चलिए उसे आप सभी के सामने शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉप 3 में वही रहेंगे जो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रहे थे और जिनका बल्ला बड़ा ही दमदार चला था, यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। यहाँ पर रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे क्योंकि जायसवाल ने पहले ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी और उनकी बात को तो नकारा नहीं जा सकता है। और वैसे में रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा तो रहा ही है, इसलिए रोहित शर्मा को मौका दिया जाएगा क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा रहेंगे, शुभमन गिल रहेंगे, विराट कोहली रहेंगे, ये बात तय है। तो दोस्तों वैसे में यहाँ पे बात करें तो T20 वर्ल्ड कप मैच से बहुत लोग संन्यास ले चुके हैं और जो लोग संन्यास ले चुके हैं वो लोग तो नहीं खेलने आएंगे। तो दोस्तों ये सारे मैच सीधे जून में होंगे जो एक लंबी सफर को तय कर। तो दोस्तों फिलहाल इस बात को टाल कर रखा गया है और केवल वनडे पे बात चल रही है। तो दोस्तों इसके बाद मिडिल ऑर्डर में कौन कौन आ रहे हैं उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत। हालांकि ऋषभ पंत पिछले टेस्ट मैच को नहीं खेल पाए थे क्योंकि उन्हें चोट लगी थी, लेकिन फिर भी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वापसी किए थे और वापसी उनकी बड़ा ही जबरदस्त साबित रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ये दोनों होंगे और इनके साथ साथ KL राहुल भी रहेंगे जो कि पहले से ही खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर बीते कुछ सालों
से टीम इंडिया में नहीं है। दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर वनडे वर्ल्ड कप से लेकर T20 फॉर्मेट से भी हट चुके थे, इसलिए ये बताया जा रहा है कि इनकी वापसी हो सकती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर पर और ऑलराउंडर पर। तो दोस्तों इनमें भी 3 लोगों को शामिल किया जा सकता है। पहला रियान पराग, दूसरा हार्दिक और तीसरा शिवम दुबे। तो दोस्तों यहाँ पर रियान पराग जो कि एक युवा खिलाड़ी है वो खेलेंगे, और दूसरा यहाँ पर हार्दिक पांड्या है जो कि पिछले मैचेस खेले थे और उसमें चोटिल हो गए थे लेकिन फिर खेलेंगे जो, और तीसरा है शिवम दुबे जो कि T20 वर्ल्ड कप को खेल चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। इन्होंने फाइनल में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या तो पहले से है, लेकिन के साथ साथ इन दोनों की भी एंट्री हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पिनर्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर है रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं अब बॉलर्स पे। तो दोस्तों इसमें रहेंगे जसप्रीत बुमराह, सिराज और अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह की भी वनडे टेस्ट मैच में एंट्री हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर पूरी टीम में देखा जाए तो यहाँ पर होंगे रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ऋषभ पंत, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जायसवाल, रिवर्स ओपनर। तो दोस्तों इस तरह से यही रही चैंपियन ट्रॉफी की टीम। तो दोस्तों आप सभी की नजरों में इस टीम में कौन ठीक रहेगा कौन नहीं, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले। तो दोस्तों अब तक के स्पोर्ट न्यूज में 5 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है सामने। तो दोस्तों पहला खबर तो यह है कि बुमराह को ENG सीरीज से आराम दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों जब चैंपियन ट्रॉफी होगी और जब चैंपियन ट्रॉफी को लेकर दुबई के लिए रवाना होंगे तब जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रिपोर्ट यही निकल कर आ रहा है कि T20 वनडे वर्ल्ड कप का जो सीरीज है उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने वाले। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रिपोर्ट ये है कि जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी दोनों के लिए बैकअप ओपनर के तौर पर रखा जाएगा। यानी कि जिस तरह से जब पिछली बार भारत में जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तब यशस्वी को बैकअप ओपनर के रूप में रखा गया था और वहां पर शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आए थे। ठीक वैसा ही इस बार भी नजर आने वाला है। और इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज होने वाली है उसके बाद फिर से चैंपियन ट्रॉफी खेलना है, हालांकि वो भी वनडे फॉर्मेट में ही होगा। और इन दोनों ही फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर के रूप में ही देखने को मिलेंगे और मेन ओपनर के रूप में या तो रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल में से कोई एक देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद है अगला अपडेट। दोस्तों अगले अपडेट में यह है कि मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में आराम दे दिया जाएगा, क्योंकि यह T20 सीरीज पहले से ही होने वाली है। तो ऐसे में देखा जाए तो सिराज एक लंबे टाइम से बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, जहां पर देखा जाए तो BGT में भी उन्होंने 150 से ऊपर बॉल फेंके हैं, इसलिए उन्हें आराम की सख्त जरूरत पड़ती है और उन्हें आराम दे दिया गया है। तो बस यही बात है कि T20 वर्ल्ड कप को मोहम्मद सिराज नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो चैंपियन ट्रॉफी होगी वनडे होगी उसमें सिराज को वापस कर लिया जाएगा। और इसके बाद अगली बड़ी अपडेट ये है कि वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप की हो सकती है वापसी, क्योंकि T20 वनडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इन सब में देखा जाएगा कि इन दोनों का कैसा परफॉर्म रहता है, लेकिन इंग्लैंड सीरीज में इन दोनों की वापसी हो सकती है, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप दोनों की। तो ऐसे में यही चौथी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और पांचवा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि टीम इंडिया का अनाउंसमेंट 12 जनवरी को हो सकता है, इंग्लैंड सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी दोनों के लिए। तो दोस्तों ये रहा 5 सबसे बड़ा अपडेट अब तक के लिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन दोस्तों इस सिलेक्शन पर आप सभी का अपना क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी को ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब की बार ये पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया WTC की फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, क्वालीफाई नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों पिछली बार दोनों बार हम फाइनल तक पहुंचे थे, हालांकि हार गए थे लेकिन फाइनल तक सफर जरूर किए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार हम वो भी नहीं कर सके। और उसके बाद खबर ये निकल कर आ रही है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हारने का भरपाया हमें रैंकिंग में और नीचे की तरफ जाकर चुकाना पड़ रहा है। हालांकि जैसे ही इंडिया ने इस टेस्ट मैच को हारी उसके बाद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट मैच को हराया, तो ICC ने एक नई रैंकिंग रिलीज कर दी। और उस नई रैंकिंग में बीते काफी समय से टेस्ट क्रिकेट में जो ICC की रैंकिंग थी उसमें इंडिया टीम 2 नंबर पर थी। दरअसल T20 और वनडे पर टीम इंडिया नंबर 1 पर है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट में लगातार हम नंबर 2 पर थे और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर था। लेकिन अब जो नई रैंकिंग जारी की गई है उसमें हम टॉप 2 से भी बाहर हो गए हैं, जहाँ पर नई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 36 मैचों में ऑस्ट्रेलिया 4531 पॉइंट और 126 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। और अब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हराकर नंबर
नंबर 2 पर आ गई है और इसने टीम इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे में साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर आ गई है, उसकी रेटिंग पॉइंट 112 है। और यहाँ पे इस तरह से टीम इंडिया सबसे नीचे चली गई है जिसकी रेटिंग पॉइंट 109 है। अब यहाँ पे इंडिया के बाद नंबर 4 पर इंग्लैंड की टीम है जिसकी रेटिंग पॉइंट 106 है। और इसके बाद नंबर 5 पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसकी रेटिंग पॉइंट 96 है। और इसके बाद नंबर 6 पर श्रीलंका की टीम है जिसकी रेटिंग पॉइंट 87 है। और उसके बाद नंबर 7 पर पाकिस्तान की टीम है जिसकी रेटिंग पॉइंट 83 है। और उसके बाद है 8 नंबर पर वेस्ट इंडीज जिसका रेटिंग पॉइंट 75 है। और 9 नंबर पर बांग्लादेश है 65 रेटिंग पॉइंट के साथ। और अंत में आयरलैंड है 26 रेटिंग पॉइंट के साथ। तो दोस्तों बीते कई सालों से पहली बार ये ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया टॉप 2 से भी बाहर हो गई है। और ये इस बात को साबित करता है कि टेस्ट मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन बद से बदतर रहा है, क्योंकि ये आज WTC के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए और इस तरह से रैंकिंग तक को नहीं बचा पाए। कम से कम इंडिया टीम टॉप 2 में भी रहती तो एक बात होती कि चलो कम से कम टीम इंडिया टॉप 2 में भी कंटिन्यू है, जबकि टीम इंडिया टॉप 2 से भी बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेने की जरूरत है और कुछ बेहतर खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की जरूरत है। तो ये सारी तमाम बातें कोच पर निर्भर करती है। तो हमारे मुताबिक कोच को कुछ खिलाड़ियों को बाहर करके कुछ चुनिंदे दमदार खिलाड़ियों को टीम में लेने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों इस बात पर आप सभी का अपना क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर जो आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों 5 और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीम इंडिया के कुछ ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम से बाहर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किए थे, जिन्हें वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला था और अपने शानदार परफॉर्मेंस से टीम इंडिया को फाइनल तक पहुँचाए भी थे। लेकिन अब की बार जो इंडिया की अगली टीम है उसमें ये 5 खिलाड़ी नजर नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर कौन है वो 5 खिलाड़ी और क्यों चैंपियन ट्रॉफी की टीम में नहीं खेलेंगे? तो चलिए अब इन पर एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों इन 5 लिस्ट में सबसे पहले नाम है सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, भारतीय T20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव, इनका वनडे टेस्ट मैच में प्रदर्शन बड़ा ही खराब रहा था। इनके खेलने का अंदाज सभी को पता चल गया था कि ये कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं और इनकी कमजोरी क्या है, लाचारी क्या है, ये कैसे बेबस हो सकते हैं। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर ये बड़ी ही बुरी तरह से हार के शिकार होते हैं और इन सारी बातों पर नजर रखते हुए टीम इंडिया इन्हें ड्रॉप कर देता है। जहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 37 वनडे मैचों में सूर्या के बल्लेबाजी औसत सिर्फ और सिर्फ 25 का रहा है। एक भी बड़ी बढ़िया और बेहतरीन पारी नहीं खेल पाए, इसलिए इनका तो तय है कि ये अब वनडे में वापसी नहीं कर पाएंगे और इसके साथ साथ वो चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेल पाएंगे। और इनके बाद दूसरा नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें लॉर्ड ठाकुर भी कहा जाता है। जहाँ पर लॉर्ड ठाकुर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में प्लेइंग 11 में थे, जहाँ पर वो पार्टनरशिप तोड़ने में माहिर माने जाते थे और निचले क्रम में रन भी बनाने में अच्छा थे। जबकि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन इसके बाद उन्हें भारत के एक भी इंटरनेशनल मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों इनकी फिलहाल फॉर्म को देखकर वनडे वर्ल्ड कप में वापसी तो नामुमकिन है, इसलिए इन्हें चैंपियन ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं मिल पाई। तो दोस्तों इनके बाद है रविचंद्र अश्विनी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि रविचंद्र अश्विनी को पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया मैच के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर ही उतरे थे। जहां पर दोस्तों अश्विनी 2017 के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 वनडे वर्ल्ड कप टेस्ट मैच को ही खेल पाए हैं। जहां पर हाल ही में एक खबर भी आया था जहां पर रविचंद्र अश्विनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले चुके हैं। तो दोस्तों अब इस तरह से रविचंद्र अश्विनी चैंपियन ट्रॉफी में नजर नहीं आने वाले हैं। दोस्तों अब इनके बाद अगले खिलाड़ी है मोहम्मद शमी। तो बता दें दोस्तों कि मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धमाकेदार एंट्री मारी थी और अपने कमाल के प्रदर्शन से बवाल मचा दी थी। इन्होंने पैर में लगी चोट के साथ ही सेमीफाइनल और फाइनल खेले थे और उस हालात में बड़ा ही जबरदस्त गेंदबाजी भी किए थे। लेकिन उसके बाद से उस फॉर्म में शमी अब तक नहीं आ पाए और उसके बाद टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। डोमेस्टिक तो खेल रहे हैं लेकिन अब तक टीम इंडिया वाली फिटनेस नहीं है और ऐसे में यही माना जा रहा है कि चैंपियनशिप में बड़ा ही कम समय बचा है। तो मोहम्मद शमी को फॉर्म में तैयार होने के लिए समय नहीं बचा है, इसलिए वो अब की बार चैंपियनशिप में नहीं खेल पाएंगे। और उसके बाद अगला खिलाड़ी है ईशान किशन। जबकि इस लिस्ट में ईशान किशन दोहरा शतक लगा चुके हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बैकअप ओपनर के साथ साथ टीम में बैकअप विकेट कीपर भी थे। हालांकि शुरुआती दौर में शुभमन गिल को डेंगू की वजह से उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन ऐसे में हुआ कि साल का अंत तक वो सेंट्रल कंटेंट से बाहर हो गए और ऐसे में ईशान किशन को 2024 में भी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका ही नहीं। तो दोस्तों ये लगातार एक लंबे समय से टीम से बाहर रह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में चयनकर्ताओं को अचानक से ईशान किशन का चयन करना ठीक नहीं लग रहा है, बल्कि संकोच है और इसी वजह से ईशान किशन टीम से बाहर माने जा रहे हैं। तो वैसे में ये 5 खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। तो दोस्तों अब तक का सबसे नेक्स्ट लेवल का हाई टूर्नामेंट है व्हाइट बॉल फॉर्मेट, यानी कि
चैंपियन ट्रॉफी उसमें ये लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए राम राम।